ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। नारद जी बोले, हे पिता, शंखचूर्ण को राधिका जी ने किस बात से रुष्ट होकर साप दिया था, वह मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कृष्ण जी गौलोक में निवास करते हैं। वहां कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा रहते थे। राधा जी ने उनका अनाचार देखकर ही उन्हें शाप दिया, जिससे उन्होंने दैत्य का शरीर धारण किया। नारद जी बोले, हे पिता, गौलोक कहाँ है? क्या उसी को गौलोक कहते हैं जहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, प्रथम मेरा लोक है जहाँ मैं शिव जी के ध्यान में सदैव मग्न रहता हूँ। उसके ऊपर बैकुंठ है जहाँ विष्णु भगवान विराजमान हैं। उसके ऊपर शिव जी का शासन है जहाँ शिव जी के भक्त रहते हैं। उन्हें शिव जी के भजने से किसी प्रकार का खेद तथा शोक नहीं होता। उसके ऊपर वीरभद्र का लोक है जहाँ स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय रहते हैं। उसके ऊपर उमालोक है जहाँ शिवरानी विराजमान हैं। उसके ऊपर शिवलोक है जहाँ शिवजी पर ब्रह्म जगत के स्वामी अंतर्यामी विराजमान हैं। उसको आनंदवन तथा काशी भी कहते हैं। वहाँ के राजा शिवजी हैं जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। मैंने इस प्रकार के शिवलोक का जो वर्णन किया है, उसी के निकट गौलोक है। वहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, अर्थात जहाँ जहाँ शिव जी की गौ रहती हैं, वहाँ कृष्ण जी का स्थान है, जिससे वे उनका पालन करें। वह गौलोक ही कृष्ण लोक कहलाता है। प्रथम उसे शिव जी ने विष्णु जी को दिया था, परंतु जब विष्णु जी ने कृष्ण जी का और लक्ष्मी जी ने राधा जी का अवतार लिया, तब शिव जी ने उनका अभिषेक करके उन्हें ब्रह्मांड का राज्य दिया तथा उन्हें सबसे बड़ी पदवी दी। उस समय शिव जी ने यह कहा, हे कृष्ण जी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा ही करना। तुम्हारी महिमा तथा बड़ाई विष्णु जी से अधिक होगी। तुम गोपियों के साथ विहार किया करना। इसी कारण श्री कृष्ण जी राधा जी को लेकर गोपियों के नगर में आए तथा गौओं का पालन करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण जी ने राधा जी को कहीं भेज दिया तथा स्वयं बिरजा के साथ विहार करने लगे। राधा जी से यह बात किसी सखी ने कह दी। राधा जी यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो इस चरित्र को देखने के लिए आई। वे बिरजा के घर जाकर रथ से उतरी और चाहा कि भीतर जाएं, परंतु सुदामा जो एक लक्ष्य गोपों के साथ द्वार पर बैठा था, उसने राधा जी को अंदर जाने नहीं दिया। जब बहुत चिल्लाहट हुई, तब कृष्ण जी ने जाना कि राधा आई हैं, इसलिए वे भयभीत होकर स्वयं तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा बिरजा ने अपने शरीर को नदी बना लिया, जो चारों ओर मीठे जल से बह निकली। जब राधिका जी ने अंदर जाकर दोनों में से किसी को ना पाया, तब उन्होंने कृष्ण जी पर बहुत क्रोध किया। हे नारद, राधा जी बिरजा को नदी देखकर बहुत रोई। तदुपरांत बिरजा श्री शिव जी की आज्ञा अनुसार कृष्ण जी के वियोग दुख को देखकर प्रकट हुई। तब कृष्ण जी ने फिर राधा जी को बुला दिया और बिरजा के साथ विहार करने लगे। जब राधा जी ने फिर यह सुना तो वे कोप वन में गईं और वस्त्र एवं गहने आदि शरीर को उतारकर भूमि पर लौटने लगीं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी को भवन में राधा जी के निकट आए तथा सुदामा भी उसी प्रकार 1,00,000 गोपों की सेना लेकर द्वार पर खड़ा रहा। राधा जी ने कृष्ण जी को अपने पास आता हुआ देखकर कहा, हे कृष्ण जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पर स्त्री के से संभोग करते हो तथा उसी में मग्न रहते हो। आज तो तुम यहाँ से चले जाओ और जहाँ जी चाहे वहाँ रहो। मेरे जाने से बिरजा नदी हो गई थी, पर अब तुमको भी यही उचित है कि तुम नद होकर परस्पर मिलो तथा भोग विलास करो। तुम्हारे सब कार्य मनुष्यों के समान हैं। इससे मैं तुमको साफ देती हूँ कि तुम भी मनुष्य रूप धारण कर भरत खंड में निवास करोगे। राधा जी ने ऐसा साफ देकर अपनी सखियों को आज्ञा दी कि इनको इस स्थान से निकाल दो। तब कृष्ण जी राधा जी के आदेश पर वहां से निकाल दिए गए, परंतु वे गुप्त होकर वहीं बने रहे। जब सुदामा ने अपने स्वामी की ऐसी दशा देखी तो वे राधा जी से बोले, हे राधा, तुमने कृष्ण जी को साप क्यों दिया? तुम सब गोपियां तो कृष्ण जी के अधीन हो। यह सुनकर राधा जी ने क्रोध में भरकर कहा, हे मूर्ख सुदामा,
तू नहीं जानता कि कृष्ण जी मेरे सेवक हैं, इसलिए मैं तुमको भी यह साप देती हूँ कि तू दानव का जन्म ले। तूने कृष्ण जी का दैत्य के समान मान किया तथा मेरा अपमान किया है। मेरे बिना तेरी कोई रक्षा ना करेगा। हे नारद, राधा जी का ऐसा साप सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया, हे राधे, अब तुम्हारी बुद्धि मनुष्यों के समान हो गई है, इसलिए तुम भी मनुष्यों का शरीर प्राप्त कर कलंकित होंगी और कोई गोप तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। तुम कृष्ण जी को फिर पाकर 100 वर्ष तक दुख भोगोगी। हे नारद, शिव जी ने इस प्रकार के चरित्र किए, तदुपरांत अपनी माया को खींच लिया। उस समय विष्णु भगवान वहां उपस्थित हुए। उस समय दोनों को रुदन करते देखकर विष्णु जी ने सुदामा से यह कहा, हे सुदामा, तुम किसी प्रकार का दुख मत करो तथा दानव होकर संसार का राज्य करो। शिव जी के अतिरिक्त तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। तुम उन्हीं के हाथ से मरोगे तथा फिर यहाँ चले आओगे। मैं तथा राधा जी अवतार लेकर गोलोक में रहने लगे तथा सुदामा दानव हुए। मैंने तुम्हें यह पुरातन कथा सुनाई है। अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने शंखचूर्ण को किस प्रकार मारा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, शंखचूर्ण ने सब देवताओं को निकाल दिया तथा अच्छी प्रकार राज्य करने लगा। तब सब देवता चिंता मग्न होकर इंद्र के पास गए तथा उनको आगे करके मुनीश्वरों सहित मेरे पास आकर और शोकाकुल होकर शंखचूर्ण का सब वृत्तांत सुनाने लगे। उनकी यह दशा देखकर मैं सबको विष्णु जी के पास लेकर गया तथा स्तुति कर शंखचूर्ण का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। हे नारद, तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर यह कहा, हे देवताओं, शंखचूर्ण हमारा परम भक्त है, इसलिए वह त्रिशूल के अतिरिक्त और किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। यह कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिवलोक में गए। वहाँ ड्योढ़ी पर पहुंचकर हम सब लोग शिवजी की आज्ञा अनुसार अंदर गए तथा उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे सदाशिव जी, हम दैत्यों के हाथ से मारे जाते हैं। यह दशा देखकर शिवजी हम पर दयालु हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम निर्भय रहो, तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। शंखचूर्ण ने अपने पहले जन्म में कृष्ण जी की पूजा की थी, परंतु साप राधा जी से पाया था। इस प्रकार शिवजी आदि से अंत तक सब वृतांत कह ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जी राधा जी की सहित वहां आ पहुंचे और स्तुति करने के पश्चात बोले, हे शिव जी, आपकी माया में फंसकर तथा स्वयं को भूलकर हमने ऐसा साप पाया। अब आप हमें क्षमा करें। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे कृष्ण जी, हमारी ऐसी इच्छा थी, तुम्हारा अहंकार समाप्त करने के लिए ही हमने यह चरित्र किया था। अब तुम अपने घर जाओ तथा आनंद पूर्वक रहो। जब तुम दोनों क्रीड़ा स्थल में मनुष्य का शरीर धारण कर अवतरित होंगे, तब तुम्हारा साप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा मित्र सुदामा दानव होकर इस समय शंखचूर्ण कहलाता है। उसने देवताओं को बहुत दुखी किया है, हम उनका भी दुख दूर करेंगे। कृष्ण जी से यह कहकर शिवजी ने देवताओं की ओर देखा तथा कहा, हे देवताओं, तुम कैलाश पर्वत पर जाकर रुद्र से, जो कि हमारे अवतार हैं, सब वृतांत कहो, वे तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। वे केवल देवताओं के लिए ही अलग रूप धारण किए हैं। हमारा यहाँ सगुण रूप उपस्थित रहता है। जो हम में तथा रुद्र में भेद समझता है वह कष्ट पाता है। हे नारद, यह सुनकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए। जब राधा जी तथा कृष्ण जी गोप सहित वहां से चले गए, तब मैं भी इंद्र आदि देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर गया और रुद्र को प्रणाम करने के पश्चात यह प्रार्थना की, हे गिरजापति, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। रुद्र ने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम अपना कार्य सिद्ध समझो तथा अपने अपने घर लौट जाओ। हम शंखचूर्ण को सभी दैत्यों सहित मारकर तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगे। शिवजी की ऐसी अमृतमयी वाणी सुनकर हम सब उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट आए। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।